एक कमरे में वो तीनों मशल की रोशनी में बैठे तो बूढ़े ने इनके लिबास को गौर से देखा। हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हो? सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर पूछा। मैं देख रहा हूं कि तुम सिपाही नहीं हो, बूढ़े ने कहा। तुम्हारा रुतबा सलारी तक हो सकता है। ये वालिय मूसल सैफुद्दीन गाजी हैं, नायब सलार ने कहा। तुमने किसी मामूली आदमी को पनाह नहीं दी, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं नायब सलार हूं और ये कमानदार है। एक बात गौर से सुन लो मेरे बुजुर्ग, सैफुद्दीन ने कहा। हो सकता है हमें तुम्हारे घर ज्यादा दिन रुकना पड़े। हम दिन के वक्त बाहर नहीं निकलेंगे कि किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिलेगी, और तुमसे ये राज छुपाए रखा अगर तुमने तो तुम्हें इनाम मिलेगा। मैंने वालिय मूसल को पनाह नहीं दी, बूढ़े ने कहा। आप भूले भटके मुसीबत के मारे मेरे यहाँ आए हैं। जितने दिन रहेंगे खिदमत करूंगा। अगर आप छुप कर रहने के ख्वाहिशमंद हैं तो छुपाए रखूंगा। और मुझे आपके साथ इसलिए भी दिलचस्पी है कि मेरा बेटा आपकी फौज में सिपाही है। हम उसे तरक्की देंगे, नायब सलार ने कहा। अगर आप उसे फौज से सबक दोष कर दें तो मेरे लिए यह बहुत बड़ा इनाम होगा, बूढ़े ने कहा। हाँ, सैफुद्दीन ने कहा, हम उसे फौज से सबक दोष कर देंगे। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा जिंदा रहे। मैंने उसकी जिंदगी की कभी आरजू नहीं की, बूढ़े ने कहा। मैंने उसे अपनी कौम की फौज में बेचकर खुदा के सुपुर्द कर दिया था। मैं भी सिपाही था। आप अभी पैदा नहीं हुए थे जब मैं फौज में भर्ती हुआ था। अल्लाह आपके वालिद मरहूम कुतुबुद्दीन को जन्नत अता फरमाए। मैं उनके दौर में भी सिपाही था। हमने कुफार के खिलाफ मार के लड़े हैं, मगर मेरे बेटे को आपने अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाने के लिए तैयार किया। मैं उसकी शहादत का आरजुमंद था, मौत का नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी नाम का मुसलमान है, सैफुद्दीन ने कहा। इसके खिलाफ जंग जायज है, बल्कि फर्ज है। मोहतरम बुजुर्ग, नायब सलार ने कहा, इन बातों को आप नहीं समझ सकते। हम बेहतर जानते हैं कि कौन मुसलमान और कौन काफिर है। मेरे बेटो, बूढ़े ने कहा, इबरत हासिल करो। मेरी उम्र 75 साल हो गई है। मेरा बाप 90 वर्ष की उम्र में मरा था। उसका बाप 50 वर्ष की उम्र में मैदान जंग में शहीद हुआ था। दादा ने अपने पोतों को किस्से कहानियां मेरे बाप के सुनाए थे। मेरे बाप ने वो मेरे सीने में डाल दी। इस तरह मैं दावा कर सकता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बादशाही की हवस ने भाई को भाई से लड़ा दिया। वो एक न एक दिन भागकर किसी कबीले के झोंपड़े में जा छुपा। जो तुमसे पहले गुजर गए उनका भी यही इंजाम हुआ था। तुम्हारी 3 फौजों को सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक फौज ने और एक लश्कर ने पसपा कर दिया। जिस हालत में पसपा किया वो 2 दिनों से देख रहा हूं। तुम्हारे साथ 10 फौजें होती तो भी इस तरह भागती। जो हक पर होते हैं वो फतह हासिल करते हैं। जब इन्हें शिकस्त होती है तो वो भागते नहीं, उनकी लाशें मैदान जंग से उठाई जाती हैं, वो चुपते नहीं हैं। तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के हामी मालूम होते हो, सैफुद्दीन ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्से की झलक थी। हमें तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपका हामी हूँ, बूढ़े ने कहा। मैं इस्लाम का हामी हूँ। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने भाइयों के दुश्मन को दोस्त न समझें। ये न समझें कि वो आपके मजहब का दुश्मन है। आपकी शिकस्त का सबब यही है। आप मुझ पर भरोसा करें। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज यहाँ अचानक आ गई तो मैं आपको छुपाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा। इतने में एक नौजवान खूबसूरत लड़की खाना लेकर कमरे में आई। उसके पीछे एक जवान औरत आई। उसके हाथ में भी खाना था। सैफुद्दीन की नजरें लड़की पर जम गई। वो खाना रखकर चली गई तो सैफुद्दीन ने बूढ़े से पूछा कि ये कौन है? छोटी मेरी बेटी है, बूढ़े ने जवाब दिया, और बड़ी मेरी बहू है। मेरे उस बेटे की बीवी जो आपकी फौज में है, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी बहू बेवा हो गई। अगर तुम्हारा बेटा मारा गया तो मैं तुम्हें बेअंदाज रकम दूंगा, सैफुद्दीन ने कहा। और अपनी बेटी के मुतल्लिक तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। ये किसी झोंपड़ी में किसी सिपाही की दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। हमने इसे अपनी ज़ौजियत के लिए पसंद कर लिया है। मैंने ना अपना बेटा बेचा है, ना बेटी बेचूंगा, बूढ़े ने कहा। झोंपड़े में पलकर जवान होने वाली बेटी किसी सिपाही के झोंपड़े में ही अच्छी लगती है। मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि मुझे लालच न दें। आप मेरे मेहमान हैं। मेज़बानी का हर फर्ज अदा करूंगा। तुम सो जाओ, सैफुद्दीन ने बूढ़े से कहा। हमें तुम पर भरोसा है और खुशी है कि हमारी रियासत में तुम जैसे साफ गो और बाअसूल बुजुर्ग मौजूद हैं। बूढ़ा चला गया तो सैफुद्दीन ने अपने साथियों से कहा, इस किस्म के इंसान धोखा नहीं दिया करते। तुमने इसकी बेटी को गौर से देखा है? अच्छा मोती है, नायब सलार ने कहा। हालात जरा बेहतर हो लें तो ये मोती अपनी झोली में लूंगा, सैफुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा। फिर चौंक कर अपने नायब सलार से कहने लगा, तुम मूसल की खबर लो, फौज को यकजा करो, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सरगर्मियां बांपो और मुझे बहुत जल्दी बताओ कि मैं मूसल आ जाऊं या कुछ देर रुका रहूं।
اور تم، اس نے کماندار سے کہا، حلب والوں کو بتا دو کہ میں کہاں ہوں، خود جاؤ یا کسی کو بھیجو۔ دونوں روانہ ہو گئے۔ سیف الدین جو شراب میں بدمست ہو کر حسین سے حسین تر لڑکیوں سے دل بہلا کر محل میں سونے کا عادی تھا، ایک کچے سے مکان کے فرش پر سو